नमस्कार भारत के भाग्य विधाता, आप देख रहे हैं ओम एंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज का हमारा विषय है बहुचर्चित जेन जी और जंतर मंतर। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, दिल्ली के जंतर मंतर में CJP अर्थात कॉकरोच जनता पार्टी या फिर BJP बर्गर जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रोटेस्ट। साथियों, जेन जी कौन है? साथियों, जेन जी उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों का जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है। साथियों, अर्थात जिन लोगों का उम्र 13 साल से लेकर 28 साल के बीच चल रहा है। साथियों, ये वो पीढ़ी है साथियों जो पूरी तरह से डिजिटल युग, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बीच पली बढ़ी है। साथियों, ये 13 से लेकर 28 साल के बीच का उम्र, ये गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है। साथियों, ये भगवान का दिया हुआ लैलेंटअप तोहफा है। साथियों, ये कुदरत की करिश्मा है। यहाँ पे न BP, न शुगर, न डायबिटीज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नहीं जोश, नहीं उत्साह, नहीं उमंग, नहीं जज्बा, नहीं जुनून। जो बगावत करने को तैयार है लेकिन सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। साथी, साथियों, ये जेन जी मतलब फुल ऑफ एनर्जी। जेन जी मतलब E is equal to MC square। E is equal to MC square in this equation must convert into energy। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि E is equal to MC square समीकरण का उपयोग नाभिकीय विखंडन और संलयन में किया जाता है। साथियों, जेन जी दोधारी तलवार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जेन जी दोधारी तलवार है? साथियों, अगर एनर्जी का सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो आप बिजली बनकर पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। और अगर साथियों एनर्जी का गलत डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो फिर आप परमाणु बम के बदले मानव बम अर्थात अफजल गुरु, अजमल कसाब और ओसामा बिन लादेन बनकर पूरी मानवता के लिए अभिशाप बन सकते हैं। साथियों, और ये जंतर मंतर, यह अद्भुत अलौकिक वैज्ञानिक संरचना है साथियों, जो आधुनिक दूरबीनों का खगोलीय पिंडों अर्थात ग्रहों और तारों की सटीक स्थिति और समय की गणना करने के लिए बनाया गया है। साथियों, ये जंतर मंतर में जेन जीओ का ये जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि जेन जी बदलाव चाहते हैं। साथियों, जंतर मंतर, मंतर मीन्स पढ़ लिख के, और जंतर मीन्स जंत्र अर्थात मशीन। तो साथियों, ये बदलाव साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से होना चाहिए। साथियों, प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन तरीके से होना चाहिए साथियों। तो फिर ये सही तरीका क्या है? साथियों, सबसे पहले 3P अर्थात प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये 3P लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये 3P लोकतंत्र की श्रृंगार है। ये 3P लोकतंत्र की अलंकार है। अगर साथियों फिर भी कोई सरकार अपनी सत्ता के नशे में मदहोश है तो फिर उस सरकार को होश में laने के लिए डेमो की जरूरत होता है। डेमो अर्थात शक्ति का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। साथियों, ये 80 करोड़ के हाइड्रोजन इंजन वाली ट्रेन पर पथराव, ये मोदी का आज का दिन, ये आखिरी दिन होगा और इस देश को बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान बनाने की धमकी, ये कैसा विरोध प्रदर्शन है साथियों? साथियों, ठोको नहीं रोको। रोको मतलब रोहित और कोहली नहीं, बल्कि बस रोको, ट्रेन रोको, चक्का जाम करो, भारत बंद करो। साथियों, ये हथियार उठाने का वक्त नहीं है, बल्कि हथियार बनाने का वक्त है। ये आत्मनिर्भर बनने का वक्त है। ये हथियार बनाकर बेचने का वक्त है।
साथियों, ये फाइटर प्लेन राफेल बनाने का वक्त है। साथियों, ये सुदर्शन चक्र S-500 बनाने का वक्त है। साथियों, ये सर्च इंजन गूगल बनाने का वक्त है। साथियों, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि बनाने का वक्त है। साथियों, ये पेट्रोल और डीजल इंजन को बाय बाय टाटा करने का वक्त है और उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन, वाटर इंजन, हाइड्रोजन इंजन, विंड इंजन, सोलर इंजन आदि बढ़ाने का वक्त है साथियों, ताकि ये पेट्रोल और डीजल बेचने वाले देशों की अकड़ और अहंकार को आईना दिखाया जा सके साथियों। और साथ ही साथ हमारे देश में बस किराया, ट्रेन किराया, ऑटो किराया, ट्रक किराया, ट्रैक्टर किराया पर भी लगाम लगाया जा सके साथियों। साथियों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन का रहा साथियों। ब्रिटेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 53 देशों को अपना उपनिवेश बनाया साथियों, जिसमें एक हमारा प्यारा भारत भी था साथियों। साथियों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, F-16, माइक्रोसॉफ्ट और ये हजारों पेटेंटों के दम पर आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है साथियों। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि ये अमेरिका, ये चाइना, ये पाकिस्तान, ये सब साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं साथियों। साथियों, ये हमारे देश की धृतराष्ट्र मीडिया, ये नेशनल न्यूज चैनल हमारे देश के जनजियों की प्रतिभा, उनकी टैलेंट, उनके मेरिट को नजरअंदाज करती है साथियों। हाल ही में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 अर्थात EGMO 2026 में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत की बेटी श्रेया संतानो ने गोल्ड मेडल जीता साथियों। इसे किसी नेशनल न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया साथियों। यही नहीं साथियों, हाल ही में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में ओलंपियाड के 67 साल के इतिहास में भारत पहली बार संयुक्त रूप से वर्ल्ड चैंपियन बना। भारतीय फिजिक्स टीम के सभी 5 मेंबरों ने गोल्ड मेडल जीता साथियों। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हुई, भारत का जिंदाबाद हुआ, फिर भी किसी नेशनल न्यूज चैनल ने इसे कवर नहीं किया साथियों। यही नहीं साथियों, हाल ही में IMO 2026 अर्थात इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 जिसका आयोजन शंघाई, चीन में किया गया साथियों, जिसमें भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही। लेकिन भारत के 2 जनजी, भारत के 2 मैथमेटिक्स के जादूगर अर्नब गुप्ता और एबेल जज ने गोल्ड मेडल जीता साथियों। इसे भी किसी नेशनल न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया। यही नहीं साथियों, 18 जुलाई 2026 को भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया साथियों। ऐसा करने वाला अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा देश बन गया है साथियों। इस ऐतिहासिक लम्हा, इस ऐतिहासिक उपलब्धि को 2 जनजी ही लीड कर रहे थे साथियों। नंबर 1 जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, पवन कुमार चंदना, जो IIT खड़गपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech किए हुए साथियों, और उनके सहयोगी नागा भरत डाका, जो IIT मद्रास से पास आउट है साथियों। ये दोनों जनजी एलन मस्क के पथ पर अग्रसर है साथियों। ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले जनजियों के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। ये सब अपने अपने विषयों के वैभव है साथियों, और ये सब सूर्यवंशी बनकर पूरी दुनिया को रोशन करेंगे साथियों। तो साथियों, ये वर्ल्ड चैंपियन जनजियों के लिए
ओलंपिक के तर्ज पर शिक्षा विभाग भारत सरकार के द्वारा उचित प्रोत्साहन राशि दिया जाना चाहिए। साथी, वर्तमान में जो दिया जाता है वो नाकाफी है साथी। ये इनके टैलेंट का तौहीन है साथी। वर्ल्ड कप क्रिकेट में 10 से 12 देश ही भाग लेते हैं। इससे ज्यादा तो हमारे गांव की क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेते हैं साथी। और ओलंपियाड में 100 से ज्यादा देश भाग लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इस बार 48 देशों ने भाग लिए हैं साथी। इससे पहले वाले टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 32 देश भाग लिए थे साथी। हॉकी विश्व कप में 16 से 20 देश भाग लेते हैं साथी। और इनके ऊपर पैसों की बारिश किया जाता है साथी। बोरे में भर भर के पैसा लुटाया जाता है। और कबड्डी और ओलंपियाड के साथ नाइंसाफी और भेदभाव किया जाता है साथी। तो साथियों, भारत सरकार ओलंपियाड में पदक विजेताओं के लिए अधिनियम बनाकर हर एक जिलों के डीओ के माध्यम से हर एक हाई स्कूलों तक ये संदेश भिजवाए कि भारत सरकार ओलंपियाड में गोल्ड मेडल विजेता को 1 करोड़, सिल्वर मेडल विजेता को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 30 लाख देगी साथी, ताकि हमारे देश के जेएनजीओ के हाथ में हथियार उठाने के बजाय वो कॉपी और कलम उठाने को प्रेरित हो साथियों। साथियों, अगर हथियार उठे भी तो देश हित में उठे, राष्ट्र हित में उठे और अपने मां बहन के इज्जत बचाने के लिए उठे। साथियों, ये जेएनजी हमारे देश के गौरव है। साथियों, ये जेएनजी इस राष्ट्र के भाग्य विधाता है। साथियों, ये जेएनजी भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। साथियों, ये जेएनजी भारत को सुपर पावर बनाएंगे। तो साथियों, आज का हमारा ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।